ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। और तेज़ किया जाए। अब बहुत अजियत होगी माओ को। मेरे नंबर के ऊपर तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 बजे के करीब कॉल आती है व्हाट्सएप के ऊपर कि आप खालिद साहब बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी खालिद साहब। उन्होंने कहा जी अज़हर अशरफ की डेड बॉडी मिली है। मैं कहा सारी ये तो हमारा बच्चा तो बहुत दुबला पतला सा था, ये तो बड़ा इसका चेहरा भी इतना भारी है और मोटा है। तो उन्होंने मुझे बताया खालिद साहब ये बच्चा 24 दिन पानी के अंदर रहा है। लाल प्यारा जद तक घर नहीं आਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਬੂਏ ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ। नहीं ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? रहील। कि आपको कैसे कंफर्म हुआ कि ये अजहर ही की डेड बॉडी थी? जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लैनेट। नाज़रीन गिरामी कदर, नीलम वादी में जो अफराद जाँ बहक हुए उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे, ऐसी बॉडीज़ भी थी जो कि मिल ना सकी, उनकी तलाश जारी थी। माउक ऑपरेशन के ज़रिए, 1122 के ज़रिए पंजाब हुकूमत और रियासत कश्मीर की जानिब से सरकारी और गैर सरकारी तौर पे निजी जितनी भी यूनियंस हैं, अंजुमन हैं, जमात दावा होगी, इसके अलावा और भी जितनी जमातें हैं वो वहाँ पे तहरीक लबैक की जमात की जानिब से इनके साथ पूरी हमदर्दी के साथ इनके जो खाई में गिर चुके थे, दरिया में, नहर में बह चुके थे, उनकी तलाश में जो है जारी थे। एक डेड बॉडी जो मिली उसकी शनाख्त हुई, उसका नाम है अज़हर। मैं उस अज़हर के इस वक्त घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके चचा जान मौजूद हैं, खालिद साहब, और साथ ही उनके वालिद साहब तशरीफ़ फरमाएँ, अशरफ साहब। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपको कैसे कंफर्म हुआ कि ये अज़हर ही की डेड बॉडी थी? कैसे हैं आप खालिद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब, ये अज़हर कब आपको मिला और कैसे मिला? सर ये बात ऐसी है कि अशरफ भाई को हमने भेजा था हफ्ते की रात को, वहाँ पे जिस जगह वकूआ हुआ है ना, यानी केल के इलाके में, मुजफ्फराबाद ये लोग रवाना हुए हैं। अशरफ भाई, अशरफ की एक बेटी जो अज़हर की सिस्टर है, और अशरफ भाई की एक सिस्टर जो अज़हर की फूफो लगती है। ये तीन, क्योंकि ये बड़े बेचैन हो रहे थे, पता नहीं वहाँ पे रेस्क्यू हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो हम वहाँ पे ख़ुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो ये हफ्ते की रात को गए हैं वहाँ पे मुजफ्फराबाद। आगे दिन के वक्त इन्होंने सफ़र किया है जहाँ पे हादसा हुआ है, केल के इलाके में, फलवाई इलाका एक, ठीक है ना, वहाँ पे ये वहाँ पे पहुँचे हैं। इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है, वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें थी जो वहाँ पे ऑपरेशन कर रही थी, ठीक है, जिसके अंदर वहाँ पे जो कुछ यानी छोटी छोटी जमातें बनी हुई, ठीक है ना, वो भी हेल्प कर रहे थे साथ ही, ये 1122 भी साथ थे। तो उन लोगों ने यानी इनको बताया कि अशरफ साहब आप वापस चले जाएँ, ये इलाका बड़ा ख़तरनाक है, रास्ते ख़तरनाक हैं, और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी शायद गालिबन ना, तो आप यानी ना भी यहाँ पे आएंगे ना, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा काम कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है। ये कश्मीर वालों ने भी कहा और जो 1122 वाले उन्होंने भी कहा ये चीज़। तो कुछ हालात भी ऐसे थे, बारिश थी बहुत ज़्यादा, तो हमने फिर इनको बताया कि आप यार वापस आ जाओ। ये पीर मंगल, ठीक है ना, मंगल को ये वापस आ रहे थे, 24 तारीख को ये वापस आ रहे थे। तो मेरे नंबर के ऊपर, क्योंकि मेरा नंबर, ये जो रेस्क्यू वाले हैं, ये जितने भी हैं, उनके पास मेरा नंबर था, तो मेरे नंबर के ऊपर तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 बजे के करीब कॉल आती है व्हाट्सएप के ऊपर कि आप खालिद साहब बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी खालिद साहब। उन्होंने कहा जी अज़हर अशरफ की डेड बॉडी मिली है, तो हम आपको उनकी तस्वीरें भेज रहे हैं, आप ये चेक करें। उन्होंने मुझे तस्वीरें मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप की, तो तस्वीरें देख के मुझे तो बहुत बड़ा शॉट लगा, क्योंकि खुदा न खासा, अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का हादसा हो। हमारे साथ तो पहली दफ़ा था ना, हम ये नहीं कौन सा ये नहीं। तो जब मैंने बच्चे की डेड बॉडी देखी ना, तो मेरी पहचान में नहीं आई, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने दोबारा उसको बैक रिंग की रेस्क्यू वालों को, मैं कहा सारी ये तो हमारा बच्चा तो बहुत दुबला पतला सा था, ये तो बड़ा, इसका चेहरा भी इतना भारी है और मोटा है। तो उन्होंने मुझे बताया खालिद साहब ये बच्चा 24 दिन पानी के अंदर रहा है, तो इसकी बॉडी के अंदर पानी जाने की वजह से बॉडी पूरी फूल गई है, ठीक है।
यही तस्वीरें मैंने अशरफ भाई को सेंड की व्हाट्सएप के ऊपर, ये चेक करें। तो कुछ यहाँ पे जो दूसरे लोग थे, बिलाल नामी एक लड़का है, उनको भी दिखाई। तो थोड़ा सा नहीं यानी डाउटफुल हो गया ये बॉडी बिलाल की है या अज़हर की है। तो ये लोग वापस आ रहे थे, तो मैंने फिर इनको मशवरा ये दिया कि आप वापस ना हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि जब उन्होंने हॉस्पिटल से बॉडी लाहौर के लिए शिफ्ट करेंगे ना, तो फिर ये तरीक़ेकार होता है, उसको केमिकल या मेडिसिन लगा के ना पैक कर देते हैं। तो फिर ताबूत को खोलने की यानी इजाज़त नहीं होती, क्या ताबूत आप ना खोल लें। तो आप बेहतर है कि वहीं पे जाके ठीक है ना इसको तस्दीक कर लें। अशरफ भाई और बाकी इसकी फैमिली उधर से ही हरीपुर तक ये आगे हुए थे, हरीपुर से ये वापस हो गए, हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे इन्होंने बॉडी की शिनाख्त की है, क्योंकि वो बाप था और एक ज़ाहिर बात अज़हर की सिस्टर थी, पप्पो थी, करीबी, इससे करीबी तो और कोई नहीं ना होता। तो उसमें निशानियाँ एक तो ये थी, हाथ के ऊपर वो छोटा सा धागा जैसे होता है कड़ा टैप सा, वो पहना हुआ था। कुछ कपड़ों की शिनाख्त की, और एक जो मेजर शिनाख्त थी ना, जो मुझे भी नहीं पता, हालांकि मेरा भतीजा है, अशरफ भाई ने बाद में मुझे बताया कि बच्चे का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसके यानी खराशों के या वहाँ पे कोई निशान था लेफ़्ट या राइट, यहाँ पे इस साइड के ऊपर ना शोल्डर के ऊपर, वो उन्होंने शिनाख्त की। और दूसरी शिनाख्त उन्होंने ये की कि हमारा बच्चा, वो जो बिलाल जिसके साथ ये मुआजना कर रहे थे कि बिलाल की बॉडी है या अज़हर की बॉडी है, बिलाल जो हमारा बच्चा है वो कान के ऊपर ना यानी वो छोटी सी पहनता था सुराख, उसके कान में सुराख था, ठीक है ना। हमारा जो बच्चा अज़हर है इसके कान में सुराख नहीं था, इस वजह से भी ठीक है ना ये चीज़। तो दूसरा ये था मेरे जहन में, अगर इन केस कि इससे भी शिनाख्त नहीं होती फिर दोबारा हमने डीएनए कराना था, मगर डीएनए की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ये शिनाख्त होगी, उसकी शिनाख्त होगी, ठीक है ये चीज़। तो इससे पहले मेरी रेस्क्यू वाले के साथ भी बात हुई, मैं कि यार ये अज़हर की बॉडी नहीं है। उनका खालिद साहब यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ज़िम्मेदार बंदे हैं, गैर ज़िम्मेदार बंदा कोई भी नहीं है, ये चीज़ है। वहाँ पे रेस्क्यू ऑफिसर हैं, मेडिकल का ऑफिसर आ जाते हैं, आर्मी वाले हैं वहाँ पे, और ये इन्हीं सभी लोगों की मौजूदगी में इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये अज़हर अशरफ की बॉडी, ये चीज़। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये जो हादसा रूनुमा हुआ है, जाहिर बात है ये सिर्फ यही तो नहीं सैर करने के लिए गए हुए थे कि जितने भी अफराद गए, इनके अलावा और भी थे, और उस टाइम पे और भी लोग आगे पीछे सफ़र कर रहे थे। जिस रास्ते से ये गुज़र रहे हैं वहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं लगे हुए, जिसका उज़र ये बनाया जाता है ऊपर से पत्थर गिरता है, वो बैरियर फिर टूट जाता है। देखें, रियासत का तो ये काम है ना कि पत्थर रोकने का या पत्थर के गिरने का जो बचाव है वो रियासत का काम है, और ख़ासकर बैरियर, ये एक निशानी होती है। अगर वो निशानी नहीं लगाते डेफिनेटली ऐसे हादसा रूनुमा होते हैं, और ये पहला हादसा तो नहीं होगा, वहाँ पे कई जवान मौतें और कई लोगों के घर उजड़ गए। क्या आप ये नहीं समझते कि ये रियासती गफलत है अदारों की? नहीं, मैं इसको गफलत तो नहीं कह सकता, ठीक है ना जी, रियासत की। उसकी मेन ये वजह है, ये जो रास्ता है ना, जिस रास्ते ये बच्चे आ रहे थे, वहाँ के जो मकामी रहने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं भाईजान कि ये जो रास्ता है ना, यानी ये आप शॉर्टकट कह सकते हैं इसको, ठीक है, या गांव वाले इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ है। वहाँ पे जो सियाह जाते हैं उसके लिए रास्ता दूसरा है, वो उन्होंने बंद किया हुआ था, जहाँ तक मैंने सुना है ना, ये चीज़ उन्होंने बंद किया हुआ था। ये रास्ता बंद किया हुआ? ये नहीं बंद किया हुआ था, ये तो अल्टरनेट रास्ता है, ये तो लोग रास्ता इस्तेमाल, ये तो गाँव वाले रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इसके मुतबादल एक और रास्ता था, वो ग्लेशियर की वजह से यार मौसम ख़राब था, जिसके उन्होंने मना किया हुआ था कि आगे नहीं जाना। ये तो समझ लें कि बच्चे थे, नासमझ बच्चे थे, और एंड के ऊपर हम यही कह सकते हैं तकदीर का ये मामला था, ये चीज़ ना, कि बच्चे अगर कोई मच्योर बंदा होता, उनको समझाने वाला होता कि यार अगर उन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं ना, कोई बेवकूफ़ नहीं है, तो आप ना यहाँ पे जाएँ, कहीं और चले जाए, ठीक है ना। इन्होंने किसी गाड़ी वाले के साथ बात की, वो जो जीप वाले होते हैं उनको अपने पैसे का लालच होता है, वो भी मच्योर नहीं था। जो ड्राइवर था ना, मुझे पता चल रहा है वो भी मच्योर नहीं था, वो भी इनके यानी बच्चा ही था, कोई 22-23 साल की उम्र का थे ये चला। उन्होंने इनको मशवरा दिया, ये चले गए हैं वहाँ पे, आगे कोई ताऊ बाट इलाका है, वहाँ पे गए, वहाँ से ये वापस आ रहे थे, वापस होटल में इन्होंने स्टे किया है, होटल वाले ने बताया, वहाँ पे इन्होंने खाना शाना खाया है, और उन्होंने मना किया है कि भाई अब रात होगी, ये अंधेरा हो गया है, आप रात का सफ़र ना करें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये तो अमवात वाक़या हुई हैं। मेरी उन कश्मीर के रियासत के अदारों से रिक्वेस्ट है कि देखिए ये आसत कितनी देर तक हम सहते रहेंगे। जवान बच्चे होते हैं, उनके खून गर्म होते हैं, वो अपने फ़ैसले जल्दबाजी में करते हैं, ये हर जवान करता है, लेकिन आप उस इलाके को क्यों नहीं ठीक करते कि कल को हो इनके अलावा और भी वहाँ कोई जाए तो वो भी अपनी जवानी की नदानी में।
तो वो इस तरह की कोई मामलात करें या वहाँ के लोग रहने वाले कहें कि जी यहाँ से नहीं जाना, भाई क्यों नहीं जाना? वहाँ वोट लेने तो ज़रूर जाना है, वहाँ पे हमने कंपेनें ज़रूर करनी है, सैरो सियाहत के लिए हर किसी ने आना, वहाँ के मुकामी लोगों का भी रहना मुहाल है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी मैनू बहुत अफसोस है, ये अल्लाह का हुक्म है बिल्कुल ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਹਰ ਸੀ ਤੇ ਅਜ਼ਹਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ? नहीं। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? रहील ਰਹੀਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। नहीं मिलिया। मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करनी है कि मेरे बच्चे ने ढूंढ के मैनू दिता जाए, बाकी सब मावां नूं दिता जान जिन्हां जिन्हां दे नहीं मिले। हर दिल जिहड़ा है वो ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਪਸ ਹਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਪਾ ਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਜੀਨੇ ਡਰ ਬਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जी नाज़रीन यहाँ पे जो इनके दुख और गम है वो आपने देखे। जी आप क्या फरमा रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारा बच्चा तो चले मिल गया ना, ये जो उनके बच्चे मिसिंग में हैं, ये जो करीब करीब झीलें हैं ना, उधर देखें प्लीज़, क्योंकि हम उधर से फिर के विज़िट करके हैं। हमें यही कहा गया था कि अगर आप अपनी तरफ से लेके आएंगे तो टीमें इधर लगाएं। हमने आके रिक्वेस्ट करनी थी अपनी हुकूमत से, हमारा तो बच्चा मिल गया, पर इन माओं के लिए मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो झीलों पे जाके ऑपरेशन करें। जो पास पास झीलें लगती हैं ना, 5 झीलें हैं, पानी का बहाव जिस जानिब है उसके करीब करीब जो झीलें हैं। झीलें हैं उधर, ये इन्होंने डैम पे किया। डैम बहुत दूर है भाई, हम खुद होके हैं देखे, डैम पे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अजहर भी हमें उस पास से मिला है, थोड़ा दूर 4-5 किलोमीटर दूर से मिल गया था। तो इनके बच्चे भी उधर आस पास ही, उधर ऑपरेशन किया जाए और तेज़ किया जाए। अब बहुत अजियत होगी माओ को। नाज़रीन वो एक अक्सर कलाम सुनता हूँ कि अज़मतां की सुनावा माँ दियाँ, तार देंदियाँ ने दुआवां माँ दियाँ। उसमें एक वो शेर कहता है कि लाल प्यारा जद तक घर नहीं आऊँगा, रैन बुए ते निगाहां माँ दियाँ। ये तो वाकई माओं को दुख होता है कि उनके लाल, अभी इनके जो बच्चे नहीं मिले वो दरवाजे तकती हैं कि हुणे इत्थों आएगा तो आके कहेगा माँ जी अस्सलाम वालेकुम, माँ जी मैं आ गया जे। एक वहम दी घड़ी है और एक वहम दी हालत पैदा हो गई है। किस तरह मावां नूं सबर आएगा? और इहदे च कोई शक नहीं कि कश्मीर दी हुकूमत भी बड़ा अच्छा तावन कर रही है, पंजाब दी हुकूमत ने अच्छा तावन किया है। उतना ही काम है हम कहें क्यों, जब हमारी चीज़ नहीं मिली थी हमें तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। वहाँ के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, कश्मीर की हुकूमत ने बहुत साथ दिया, हम उनका बहुत सच्चे दिल से जो ना शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जाएंगे, हमारे सारे बच्चे मिलेंगे, मैं खुद जाऊँगी, उनका शुक्रिया अदा करके आऊँगी। जी नाज़रीन, लवाहिकीन के साथ जो हुकूमतों ने वादे किए हैं, ख़ासकर मॉक ऑपरेशन करने वालों ने अपनी कोशिशात की हैं, वो जल्द अज जल्द पूरी हों ताकि ये जो बाकी रह गए इनको भी कोई सब्र आ जाए। ऐसा ना हो कि 3 महीने भी लग जाते हैं एक डेड बॉडी को तलाश करने में, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है कि वो जाहिर बात है जो लगा हुआ है इस ऑपरेशन में उसके सीने में भी किसी बेटे का दर्द होगा, भाई का दर्द होगा, वो भी इंसान है और ये दर्द रखता है और उसकी कोशिश में लगा हुआ है। तो हम सब अपने चैनल की वसासत से इन लवाहिकीन के लिए एक तो दुआए मगफरत करते हैं, वो जो दुनिया से चले गए हैं, और इल्तिजा करते हैं कि या बारी ताला इनको सब्र अता फरमा, क्योंकि वाहिद हर सब्र है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसको मानना पड़ेगा। जी।